वर्ग 7 क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में तीसरा पाठ कवि का चुनाव पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी हैं। आइए पहले हम थोड़ा सुदर्शन जी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। लेखक सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कथाकारों में से हैं जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। छोटी से छोटी घटना को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस उनकी कहानियों में बखूबी देखने को मिलता है। इनका जन्म सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। लाहौर के उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में इनकी बहुत सारी कहानियाँ प्रकाशित हुई है। हार की जीत सुदर्शन जी की पहली कहानी है जो काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। हम लोग कवि का चुनाव पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हजार कलाकारों में से यदि एक को पहचान करना है तो वह बड़ा ही कठिन काम है। हालांकि लगन, मेहनत और उस कला में डूबे हुए कलाकार की प्रतिभा देखकर एक अच्छे कलाकार की पहचान की जा सकती है, परंतु यह अच्छा कलाकार अपनी कला के प्रति सच्चा हो, यह पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार एक राजा ने एक अच्छे कवि की पहचान की है। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि एक राजा है जो सूरज और चांद से काफ़ी प्यार करते हैं। उनका एक मंत्री होता है। मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, राज्य में एक राजकवि की आवश्यकता होती है, तो आप पूरे राज्य में यह डुगडुगडी फैला दें कि राजा को एक राजकवि की आवश्यकता है। इस उद्घोषणा के बाद राज्य में बहुत सारे कवि आते हैं। बहुत सारे कवि आने के बाद उसमें से एक को चुनाव करना कठिन काम हो जाता है। राजा सबों को एक बंदी गृह में डाल देते हैं और उसका वाच करते हैं, देखते हैं। जो कवि ईमानदार है वह प्रतिदिन बहुत सारी कठिनाई और यातनाओं को सहकर भी लगन से अपना काम करता है। अंत में राजा और मंत्री दोनों मिलकर के उस एक सच्चे कवि का चुनाव कर ही लेते हैं। इस पाठ में सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान और कला का कैसे सम्मान किया गया है, आज़ादी का क्या महत्व है, सही परख है, इन सब को देखते हुए राजकवि का घोषणा हो जाता है। बाकी सारे कवियों को, जो कि सिर्फ नाम के कवि थे, सिर्फ सुविधा लेने के लिए, राजा से पैसा लेने के लिए एकत्रित हुए थे, उन सबको उचित दंड देकर राजा ने विदा किया और अपने जो सबसे सही कवि थे उनका राजकवि के रूप में निरूपण होता है। धन्यवाद।